A very good morning to all. I welcome all the participants in Day 3 program of AICT Atal 5 days online faculty development program on robotics. So today's session will be on yoga for physical and mental well-being. We all have known the importance of yoga in COVID-19. So yoga has helped many people to maintain the physical and during the COVID-19 situation. So yoga helps to control the individual minds and body. Yoga brings together physical and mental disciplines to achieve the healthy body and peaceful mind. So we are honored to have Poonam Awadhia ma'am as a yoga trainer with us. I welcome you ma'am in the AICT Atal 5 days online faculty development program on robotics organized by the Computer Science and Engineering Department of Katihar Engineering College under the Government of Bihar. Now I invite you ma'am to start the session on yoga for physical and mental well-being. Thank you ma'am for joining the session. आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और इस योग की कार्यशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और धर्मवीर सर, आपको इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए और मेरा परिचय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारा जो विषय है कि हम योग के द्वारा कैसे अपने शारीरिक और मानसिक विकास करेंगे। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास योग से होगा। तो आप लोग भी औद्योगिक जीवन शैली से जुड़े हुए हैं, इस समय उच्च शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, उच्च पद पर आप सभी लोग आसीन हैं। कार्य का अधिक दबाव और प्रेशर होता है। आप सभी लोगों को मल्टीटास्किंग करनी होती है, स्वाध्याय करना होता है, निरंतर ही आप लोगों को अपडेट रहने के लिए पढ़ाई करनी होती है, रिसर्च करनी होती है। अधिक से अधिक समय मोबाइल में, लैपटॉप में आप लोगों का बीतता है और सिटिंग वर्क अधिक होता है। शारीरिक श्रम का अभाव होता है और जिस तरीके से हम लैपटॉप और मोबाइल का यूज करते हैं, जिस तरीके से बिजी शेड्यूल है, एक दबाव के कारण हमें एक प्रेशर आ जाता है, जिससे हमारी कार्य क्षमताएं बहुत ज्यादा कम हो जाती है और कुछ शारीरिक प्रॉब्लम और मानसिक प्रॉब्लम आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुकी है। अधिक से अधिक समय सिटिंग वर्क करने की वजह से शोल्डर पेन, नेक पेन और हेडेक होता है और धीरे धीरे माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। अधिक से अधिक समय हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं, जिससे हमारा बैक पेन होता है, धीरे धीरे नसों में प्रॉब्लम होता है, साइड का पेन होने लगता है और ये प्रॉब्लम आगे जाके बहुत बड़ा रूप ले लेती है। मानसिक स्थिति भी ऐसी स्थिति में थोड़ा हमारी कम हो जाती है कि हम चीजों को बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, जिससे बीपी होने लगता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है और धीरे 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 बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो देखिए, योग में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो इन्हीं चीजों के लिए कारगर सिद्ध हुई है कि हम अपने स्ट्रेस को, अपने तनाव को कम करें और हम अपने मानसिक और शारीरिक विकास करें और अपनी कार्य क्षमताओं को बढ़ाएं। तो वो कैसे होगा? जब हमारा शरीर, हमारा मन और हमारे बुद्धि जब एक साथ जब ये कार्य करती है, एक ही तारतम्यता में कार्य करती है, जब उनका सामंजस्य एक सा होता है, तो ये अपने आप स्वतः ही इनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होने लगता है। योग जब हम करते हैं तो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं, मुख्य प्राण होते हैं, जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। तो जब हमारे शरीर में ये प्राण का प्रवाह होता है, जो हमारे शरीर के प्रत्येक सेल्स में, प्रत्येक अंग में जाता है और वहां पे ऊर्जा का संचार करता है, प्राण का फ्लो करता है, वाइटल फोर्स जिसको हम कहते हैं। तो हम आज योग का अभ्यास करेंगे। जो अभ्यास मैं आपको कराऊंगी वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सूक्ष्म अभ्यास है। इसे आप सभी वर्ग के लोग, सभी लोग बहुत ही आराम से कर सकते हैं। इसे आप अपने कार्य क्षेत्र में भी कर सकते हैं। आप ऑफिस में कुछ देर, आप हर 2 घंटे के अंतराल में, जो मैं आपको कुछ सूक्ष्म व्यायाम एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ, आप यदि उसका अभ्यास करते हैं तो आगे आपको लाइफ में होने वाले जो दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम होने लगती है फिजिकल, वो आपको नहीं होंगी। और आज का जो अभ्यास है आप
प्रारंभ से लेके अंत तक मेरे साथ करिए। आप फील कर पाएंगे कि आप कितना बेटर फील कर रहे हैं पहले से। और आप सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए यदि आप कंफर्टेबल हो तो। और आज मैं भी अपने घर से, मैं अपने होम टाउन आई हुई हूँ राखी में। तो थोड़ा आज मेरा भी सेटअप वैसा नहीं है जैसा मैं योग करती हूँ। तो देखिए आज मेरे पास भी मैट नहीं है, योगा मैट। तो आप लोग भी योग अभ्यास कर रहे हैं तो आसन बिछा लीजिए। योगा मैट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं। आप एक डबल बेड शीट का चादर लीजिए और उसे आप फोल्ड करके नीचे फ्लोर पे डाल दीजिए, जिस तरीके से मैंने भी डाला हुआ है। इस तरीके से आप नॉर्मल पालथी मोड़ लीजिए, अर्ध पद्मासन लगा लीजिए। इस तरीके से ये होता है अर्ध पद्मासन और इस तरीके से होता है ये पद्मासन। यदि आप इस तरीके से बैठ सकते हैं तो बैठ जाएंगे, या फिर आप अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल पालथी मार सकते हैं। यदि आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप आराम से सोफे में बैठिए या पलंग में बैठिए, आप कंफर्टेबल हो जहां पे भी। स्थिर सुखम आसना, जहां भी जिस आसन में आप आराम से बैठ सकते हैं उस स्थिति में रुक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, उस आसन में आप चुनाव कर सकते हैं। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा, अपने थंब को और अपने इंडेक्स फिंगर के दोनों टिप को मिलाएंगे और अपने घुटनों के ऊपर रख लेंगे इस तरीके से। आंखों को बंद करें कोमलता के साथ। धीरे धीरे 3 से 4 लंबे गहरे सांस लेंगे। चेहरे पे एक मुस्कान, स्माइल बनी रहे। 3 से 4 लंबा गहरा सांस लें, आंखों को बंद रखें। आपका बैक आपका स्ट्रेट होना चाहिए। पूरा ध्यान अपने स्पाइन में दें। अपने स्पाइन को सीधे रखें, स्ट्रेट करें, ऊपर की ओर खींचे अपने शरीर को, अपने मन को शांत करें, शरीर को स्थिर करेंगे। अपने आप से संकल्प करें कि ये पूरा 1 घंटा आप अपने आप को समर्पित करने जा रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं कि आप योग अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम 2 से 3 ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात मंत्र उच्चारण करेंगे, फिर योग अभ्यास की तरफ आरंभ करेंगे। तो लंबा गहरा श्वास भरें और ओम का उच्चारण करेंगे। आप सभी करेंगे मेरे साथ। श्वास भरें। मंत्रोच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे। अपने इष्ट देव, अपने गुरुजन, अपने माता पिता को प्रणाम करें। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। गरम करें अपनी हथेलियों को, अपने हाथों की गर्माहट को अपनी हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखें। धीरे धीरे अपनी आंखें अपनी हथेलियों के अंदर ही खोलेंगे। धीरे धीरे हाथ नीचे, रिलैक्स। तो सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे।
तो हम सबसे पहले गर्दन की क्रिया ग्रीवा शक्ति विकासक उस क्रिया से शुरुआत करते हैं। अपनी गर्दन को श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाना है और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाना है। यदि आपको सर्वाइकल है, सर्वाइकल का दर्द है, किसी भी प्रकार का नेक पेन है, तो आप गर्दन नीचे नहीं लाना है, सिर्फ गर्दन को ऊपर ही रखना है। हाँ, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up। जो आपका ये थायराइड ग्लैंड है, इसमें आपको खिंचाव आना चाहिए, आप उस खिंचाव को फील करें। यहाँ पे जो आपका थायराइड ग्लैंड है, खिंचाव को फील करना है, फील करें खिंचाव को। Exhale down, inhale up, exhale center, रिलैक्स। यहीं से अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास बढ़ते हुए वापस सेंटर में, श्वास छोड़ते हुए जाएंगे राइट साइड, श्वास भरते हुए वापस सेंटर में, लेफ्ट साइड, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, इनहेल सेंटर, exhale left, inhale center, exhale left, inhale center। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही सरल क्रियाएं हैं, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म अभ्यास है, पर इनके बेनिफिट आपको बहुत होंगे। आपको किसी प्रकार से सर्वाइकल का पेन होता है जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम करता है, तो आप यदि इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। और आप इसे अपने ऑफिस में भी करिए हर 2 घंटे में, आपको आगे लाइफ में कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहीं से हम गर्दन को साइड में लेके जाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड की ओर लेके जाए, शोल्डर पे, श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर, रिलैक्स, सेंटर में आ जाएंगे। यहीं से श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए चिन लॉक लगाएंगे और अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड से घुमाते हुए राइट से वापस, गर्दन को पूरा गोल घुमाना है, श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। तरीके से श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस, रिलैक्स। यहीं से अभी हमने लेफ्ट साइड से किया, अब हम राइट साइड से करेंगे। श्वास भरेंगे, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट, इनहेल, exhale left, right, inhale, exhale left, सेंटर में आएंगे। अभी हमने किया ग्रीवा विकासक क्रिया किया हमने, ये गर्दन की क्रियाएं थी। अब हम कुछ शोल्डर की क्रिया करेंगे। जो हमारे शोल्डर में पेन आता है, फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम हो जाता है, हाथों में हल्का झंझनाहट आने लगता है, तो इसको दूर करने के लिए अब हम अपने शोल्डर पे आएंगे, अपने हाथों को सामने की ओर रखेंगे, अपने हाथों की उंगलियों को अपने शोल्डर पे
यहीं से श्वास भरेंगे, दोनों एल्बो अपनी मिलाएंगे इस तरीके से और श्वास छोड़ते हुए हाथों को साइड में। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। यहीं से अप डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। चेहरे पे की स्माइल बनी रहे। यहीं से दोनों एल्बो को मिलाएंगे और पूरा ऊपर से नीचे श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाना है और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। श्वास भरेंगे, दोनों एल्बो को मिलाते हुए लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। यहीं से दोनों एल्बो मिलाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। विपरीत दिशा में करेंगे, दोनों एल्बो मिलाएंगे, फ्रंट में आते हुए दोनों एल्बो को मिलाएंगे, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। बहुत ही ज्यादा सरल क्रियाएं थी, सूक्ष्म अभ्यास थे। इनको करने में किसी भी प्रकार की किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है, किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है। इससे थोड़ा सा शोल्डर को अप डाउन कर लें, इस तरीके से रिलैक्स करें अपने आप को। यहीं से दोनों हाथों को सामने रखेंगे और अपने थंब को इस तरीके से घुमाना है। देखिए पूरा दिन ये अंगूठे किस तरीके से बिजी रहते हैं, मोबाइल में हमारे लिए कार्य करते रहते हैं, तो इन्हें का भी ध्यान रखना आवश्यक है। इस तरीके से आप इनको घुमाइए, पूरा रोटेट कीजिए, पूरा घुमा दीजिए गोल। किसी भी प्रकार की कभी भी हाथों की शोल्डर का दर्द, पेन, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, और यदि है तो आगे नहीं होगी, ठीक हो जाएंगी वो सब। इस तरीके से उंगलियों को भी देखिए, एक एक जॉइंट फोल्ड होना चाहिए आपका, आपको फील करना है, महसूस करना है, अपने शरीर के साथ जुड़ना है। योग का अर्थ ही जोड़। तो पहले हम अपने शरीर से जुड़ना है, फिर अपनी श्वासों से जुड़ना है, और फिर इस नेचर से, इस समाज से, अपनी आत्मा से, और फिर परमात्मा से। पूरा फोल्ड करते हुए एक एक उंगलियों को फील करना है आपको। जितना आप फील करेंगे उसका असर आपको और भी ज्यादा होगा, दो गुने फायदे होंगे। इस तरीके से थंब को अंदर करें और उंगलियों से बंद करें और पूरे रिस्ट को गोल राउंड में घुमा दीजिए। यहीं से अपोजिट डायरेक्शन में श्वास भरेंगे, हाथ को अपनी ओर खींचना है आपको और श्वास छोड़ते हुए हाथ बाहर। श्वास की आवाज आनी चाहिए। रिलैक्स। अभी हमने किया भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। श्वास को लेंगे, और श्वास को छोड़ना है। इसी तरीके से भी हमने यही किया। श्वास को लिया, हाथ अंदर, श्वास छोड़ते हुए बाहर। ये हमारे हाथों के लिए, हमारे शोल्डर के लिए, हमारे श्वास के लिए, हमारे शरीर में पूरे एनर्जी के लिए ये था भस्त्रिका।
उसके साथ हाथों की क्रियाएं थी। अभी हमने शोल्डर की, नेक की और हमने हाथों की, अपने अंगूठों की किया, उंगलियों की किया, रिस्ट की किया। अब हम करेंगे नेत्रों के लिए। लगातार लैपटॉप में कार्य करते रहते हैं, आंखों में ड्राइनेस आ जाती है, जलन होने लगती है। हम आंखों को, अपनी पलकों भी जरा भी बंद नहीं करते, कंटिन्यू देखते रहते हैं लैपटॉप की ओर, तो आगे चल के धीरे धीरे इसमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, 30 सेकेंड तक अपनी आंखों को ब्लिंक करना है, मेरे साथ करना है। या आप अपने ऑफिस में भी आप करिए, इन्हें कार्य करते हुए आप डेली रूटीन में शामिल करिए इन क्रियाओं को। देखिए किस तरीके से करना है, ब्लिंक करते जाइए। आंखों को बंद करें। कुछ देर आपकी आंखें बंद, रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे अपने आंखों को खोलेंगे, हाथ को सीधे रखेंगे और अपने थंब पे, पूरा ध्यान आपके थंब में। धीरे धीरे अपने हाथ को अपने पास लाते जाइए। आपका थंब ब्लर होगा और पास लाइए। धीरे धीरे दूर करिए। इस तरीके से पूरा ध्यान आपका अंगूठे में होना चाहिए। यहीं से पूरा गोल घुमा दीजिए अपने हाथों को। अपने थंब को साइड में लेके जाइए, आपकी नजर साइड में होनी चाहिए। धीरे धीरे हाथ को नीचे लाइए, ग्राउंड की ओर। हाथ नीचे, नजरें नीचे होनी चाहिए। यहीं से आपका हाथ राइट से लेफ्ट साइड, आपकी नजरें लेफ्ट साइड पूरी। यहीं से हाथ गोल घुमाइए आसमान की ओर, सीलिंग की ओर जाएंगी नजरें। कुछ देर होल्ड कीजिए। यहीं से अपोजिट डायरेक्शन में धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लाइए अपनी नजरों के साथ। पूरा ये आपके आंखों का एक्सरसाइज हो जाएगा। किसी भी प्रकार की ईचिंग, ड्राइनेस नहीं होगी। धीरे धीरे हाथ सेंटर, आंखें बंद, हाथ अपने घुटनों के ऊपर, आंखों को बंद करें कुछ देर। रिलैक्स। धीरे धीरे आंखों को ओपन कर लीजिए। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं, तनाव नहीं, चेहरे पे एक स्माइल बनी रहे आप सभी के। आशा है आप सभी मेरे साथ कर रहे होंगे। और यदि आप लोग कैमरा ऑन करके करेंगे तो और भी अच्छा होगा। देखिए, अब हम करेंगे कपोल शक्ति विकासक क्रिया अपने फेस के लिए। अपने फेस में तेज लाने के लिए, एक एजिंग की प्रॉब्लम को रोकने के लिए, अपने ब्लड के फ्लो को फेस की ओर लाने के लिए हम करेंगे कपोल शक्ति विकासक क्रिया। अपने हाथों की इस तरीके से काकी मुद्रा बनाएंगे। हमारे जो पंच तत्व होते हैं, जो हमारे नेचर में है, हमारे शरीर में है, वही हमारी इन उंगलियों में है। इन पांचों तत्वों को इस तरीके से मिलाएंगे और अपने दोनों अंगूठों को खोलना है आपको। श्वास भरनी है, मुझे देख लें एक बार। श्वास भरनी है आपको अपने होठों से इस तरीके से, पूरे गालों में भरनी है। अपने अंगूठों से बंद करनी है अपनी नाक को और अपने चिन लॉक लगाना है। आप देखें मुझे पहले। वापस आते समय वापस आएंगे और धीरे धीरे अपनी श्वास को अपनी नाक से धीरे धीरे बाहर निकालना है, मुंह से नहीं।
आपको अपने मुंह में, गालों में पूरी हवा भरनी है। देखिए, करेंगे साथ में मेरे। सांस भरें, रिलैक्स, धीरे धीरे वापस आए और अपनी नाक से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना है, हमेशा ही जवा देखने के लिए। इस अभ्यास को जरूर करें। अब हम करेंगे अपनी बैक के लिए। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने राइट हैंड को लेफ्ट घुटने के ऊपर रखें और अपनी कमर को ट्विस्ट कर देंगे। एक्सेल, वापस सेंटर में आएंगे, हाथों को चेंज करें, लेफ्ट हैंड को राइट घुटने पे रखेंगे और राइट हैंड बैक के पास जाएगा। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए वापस सेंटर, लेफ्ट साइड, एक्सेल सेंटर, राइट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, inhale center, exhale right, inhale center, exhale left। कुछ देर होल्ड करेंगे, अपने आप को और भी ट्विस्ट करने की कोशिश करें, अपनी बैक से और भी ज्यादा ट्विस्ट करें अपने आप को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स सेंटर, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 सेंटर। देखिए, इस अभ्यास को आप अपने ऑफिस में चेयर में भी कर सकते हैं। चेयर का सपोर्ट लें, हाथों से पकड़ें और अपनी कमर को इस तरीके से आप ट्विस्ट करें। यहीं से श्वास भरते हुए अपने, देखिए, हाथ को मेरे साथ पीछे लेके जाना है। श्वास भरें, पूरे लंग्स को एक्सपेंड करना है, ओपन करना है और श्वास भरना है। एक्सेल डाउन, इनहेल, पूरा श्वास भरना है, महसूस करते हुए जाना है, अपने बैक को स्ट्रेट रखना है। रिलैक्स, इनहेल, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, रिलैक्स। यहीं से अब हमने अभी बॉडी के अपर भाग का कुछ सूक्ष्म व्यायाम किया, अब लोअर के लिए इस तरीके से पैरों को फैलाएंगे। मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, ठीक है। इस तरीके से आप पैरों को सीधे कर लें। ये होती है दंड आसन की क्रिया, इसे बोलते हैं दंड आसन। बैठ के करने वाले आसनों का ये बेस होता है दंड आसन। आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, दोनों हाथ साइड वेस्ट। कुछ रिलैक्स करने के लिए हाथों को थोड़ा सा पीछे कर लें और अपने कमर को आराम दें। यहीं से अपने उंगलियों को आपको चलाना है। देखिए, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं मेरी उंगलियां, पैरों की उंगलियों को मैं चला रही हूँ। इस तरीके से चलाना है पैरों को। श्वास भरेंगे और अपने पैरों को अपनी ओर खींचना है। श्वास भरना है, पूरा पंजे आपकी ओर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए बाहर, इनहेल इन, एक्सेल आउट,
इनहेल इन, एक्सहेल आउट। इनहेल कुछ देर होल्ड करना है, खींचे अपने आप अंदर की ओर पैरों को। देखिए आपके जो काफ मसल्स में, आपकी थाइज में और आपके पंजों में जो खिंचाव हो रहा है, आपको फील करना है उसे। जितना आप फील करेंगे, अनुभव करेंगे, उसके रिजल्ट आपको और भी ज्यादा प्राप्त होंगे। अपने श्वासों के क्रम और शरीर की क्रियाओं दोनों को साथ लेके चलना है हमें। पूरा फील करते जाएं। ये टाइम सिर्फ आपके लिए है। सभी जगह से अपने ध्यान को हटाएं और पूरा ध्यान अपने श्वास पे और अपने शरीर पे। यहीं से अपने पैरों को इस तरीके से गोल घुमाना है, अपने पंजों को। किसी भी प्रकार का पैरों का दर्द होता है, प्रॉब्लम होती है, नसों में दर्द होने लगता है, काफ मसल्स में, एड़ियों में दर्द जो होता है, उससे आपको काफी आराम मिलेगा। देखिए पूरा दिन वेट उठाते हैं ये पैर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन्हें भी सबसे ज्यादा स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। तो इससे हमारे पैरों का दर्द, किसी भी प्रकार का पैर का दर्द होगा वो नहीं होगा। देखिए बहुत सी सूक्ष्म क्रियाएं हैं। इसे आप चेयर में बैठ के भी कुछ देर अपने पैरों को सीधा करेंगे और इस तरीके से पैरों को भी खींच सकते हैं। ठीक है, यही से इस तरीके से देखिए अपने काफ मसल्स के लिए और फास्ट आपको आवाज आनी चाहिए थप थप की। आपके काफ मसल्स की मसाज हो जाएगी इससे। यदि आपके घर में आपकी कोई सेवा करता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करता तो फिर आप खुद भी अपनी सेवा कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत है। इस तरीके से देखिए, किसी भी प्रकार का पैर का दर्द है, आराम मिलेगा आपको। आपको यदि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है या होता है आजकल, मोस्टली बहुत लोगों को होता है ये, तो यदि आप इस क्रिया को करेंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। सिर्फ इस क्रिया को करने से, काफ मसल्स की मसाज करने से। रिलैक्स। यहीं से अपने हाथों को इंटरलॉक करेंगे और थाइस के नीचे रखेंगे। अपने शोल्डर के पास लाने की कोशिश करें और यहाँ से पैर सीधा। इनहेल, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथ पैर को पूरा सीधा करें। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पैर सीधे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। यहीं से राइट लेग को इस तरीके से लेफ्ट पैर के ऊपर रखेंगे और पूरा पैर नीचे फ्लोर पे टच करना है आपको, आपके थाइस की मसल्स के लिए। यहीं से श्वास भरेंगे और अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे पैर को, श्वास छोड़ते हुए फ्लोर के पास। इस तरीके से पूरा लेके आए, अपने चेस्ट के पास पैरों को टच करें, पूरा लगा लें इसे। रिलैक्स। इनहेल, एक्सहेल डाउन, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। यहीं से अपने पैरों को इस तरीके से उठाएंगे और पूरा पैर घुमा दें। इस तरीके से किसी बच्चे को झूला झुला रहे हैं, उसी तरीके से अपने पैरों को भी हंसते रहिए।
मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराने से ही हमारी आधी प्रॉब्लम तो मुस्कुराने से ही दूर हो जाती है। इसलिए हर कंडीशन में मुस्कुराते रहिए। यही सब दूसरे लेग को ले लेंगे आप। अभी हमने राइट से किया, अब हम लेफ्ट से करेंगे। लेफ्ट पैर को ले लें, अपने थाइस के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से घुमाएंगे। मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को अच्छा लगता है, तो हमेशा ही खुश रहना है। हम जब खुश रहते हैं तो वैसे ही हार्मोन्स हमारे बॉडी में सीक्रेट होते हैं। यहीं से राइट लेग को नीचे रखेंगे, सॉरी लेफ्ट को, फिर से उठाएं लेफ्ट लेग को और अपने हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करेंगे और पैर सीधे, श्वास भरते हुए अपने सीने से लगा लें और श्वास छोड़ते हुए पैर सीधे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। पूरा कोशिश करें कि पूरा आपकी चेस्ट से टच हो जाए, आपके पैर, आपके घुटने। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। यहीं से अपने पैर को इस तरीके से ऊपर रखें और एक बार फ्लोर पे टच करें और फिर अपने चेस्ट में श्वास के साथ इनहेल, एक्सेल, श्वास लेते जाएं और छोड़ते जाएं। जब हमारा ध्यान पूरा श्वासों में होता है तो हमारे विचार स्वतः ही शांत हो जाते हैं। रिलैक्स, दोनों पैर सीधे। यहीं से अपने दोनों सोल को मिलाएंगे, सोल को मिलाएं, बटरफ्लाई, और अपने हाथों को इंटरलॉक करें और अपने पैरों को पकड़ लें इस तरीके से। जी हाँ, अब यहीं से दोनों पैर ऊपर और नीचे जितना आप कर सकते हैं अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। अपने विचारों को जितना भी शांत करते जाएंगे आपकी बॉडी उतना ही रिलैक्स होगी, फ्लेक्सिबल होगी। हमारे माइंड में स्टिफनेस है तो हमारी बॉडी में होती है। देखिए अभी हमने कुछ सूक्ष्म व्यायाम किए हैं जिसमें हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं, जो हमारी हड्डियों को हड्डी से जोड़ते हैं, और टेंडन जो हमारी मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ते हैं, उनकी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत करता है, उनकी ग्रिप को मजबूत करता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखता है। इसलिए ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और भी ज्यादा करें इस तरीके से, जितना जा सकते हैं आपके पैर ऊपर और नीचे फ्लोर की ओर जाने दें और अपने पैरों को और भी पास में लाएं, हाथों को सीधे करें, बैक को और भी ज्यादा स्ट्रेट करें और आंखों को बंद कर लें। कुछ देर इसी स्थिति में रुकेंगे, होल्ड करेंगे, अपने आप को ढीला छोड़ते जाएंगे। अपने आप को ढीला छोड़ें और भी ज्यादा पैरों को नीचे ले जाने की कोशिश करें, अपने मन को शांत करेंगे। ये होता है भद्र आसन। बहुत अच्छा आसन है ये। हमने बटरफ्लाई किया, ये वाले पेल्विक रीजन के लिए है, पेल्विक मसल्स के लिए है, आपके जो हिप जॉइंट के लिए है, कमर के नीचे वाला जो भाग है, मूलाधार चक्र होता है, वहां पे होने वाली प्रॉब्लम उसको ठीक करता है ये हार्मोन्स का जो
इनबैलेंस हो जाता है, उसके लिए है। सभी प्रकार से बहुत ही ज्यादा लाभकारी है ये आसन और ये बटरफ्लाई की क्रिया बहुत फायदेमंद है। यहीं से दोनों पैरों को मिलाएंगे और दोनों पैरों को मिलाएंगे इस तरीके से। ये होती है कागासन की स्थिति। अपने आप को समेट लें, अपने आप में पूरा अपने आप को हक करने की कोशिश करें। सेल्फ लव बेस्ट लव। अपने आप को लव करें, अपने आप को एक्सेप्ट करना है जैसे हैं, जो भी हैं। हम अपने आप को एक्सेप्ट करना है क्योंकि हम जैसे हैं, जो भी अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। अपने आप को इम्प्रूव करना है हमें और अपने आप को एक्सेप्ट करना है, अपने आप से खुश रहना है। जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं तो हम लोगों को भी एक्सेप्ट करते हैं। और भी ज्यादा अपने आप को कस लीजिए पूरा, और भी नजदीक आने की कोशिश कीजिए। ये आपके पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये क्रिया। कुंभ की बात कही गई है भारत में। ये पूरा विश्व, पूरा संसार हमारा ही परिवार है। तो जिस तरीके से हम अपने परिवार में शांति बनाए रखते हैं, प्यार बनाए रखते हैं, इसी तरीके से हमें इस विश्व में भी इसी तरीके से शांति और प्यार बनाए रखना है अपने विचारों से। अब हाथों को छोड़ें और सपोर्ट ना लेते हुए खड़े हो जाएंगे। इस स्थिति में थोड़ा सा मैं कैमरे को सेट कर देती हूँ सर। अभी हमने कुछ सूक्ष्म अभ्यास किए, सूक्ष्म क्रियाएं की। हमने वो बैठ के की जो काफी सरल क्रियाएं थी। इसे आप अपने कार्य क्षेत्र में भी कर सकते हैं, वर्किंग प्लेस में भी कीजिए, काफी आराम मिलेगा आपको इससे। अब हम कुछ आसन, कुछ सूक्ष्म व्यायाम खड़े होके करेंगे। सर आवाज आ रही है क्या? आवाज आ ठीक है सर। हाँ जी मैम, आ रही। जी सर, थैंक यू सर। सर अभी हमने कुछ अभ्यास किए जो बैठ के किया हमने। अब हम करेंगे खड़े होकर अभ्यास करेंगे। तो देखिए, जब हम हमें किसी भी प्रकार की मानसिक प्रॉब्लम होती है या किसी भी प्रकार का मेंटल प्रॉब्लम होता है तो वो हमारे मनोमय कोष यानी हमारे शरीर में जो पंच कोष होते हैं उसमें से मनोमय कोष होता है, उससे मैनिफेस्ट होता है और फिर वो रोगों के रूप में धीरे धीरे हमारी बॉडी में नजर आता है। तो हमें अपने मन पे कंट्रोल करने के लिए या मन तक पहुंचने के लिए हमें अपनी श्वासों पे ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। तो हम कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिस के साथ क्रिया करेंगे जिसे हम कहते हैं वक्ष शक्ति विकासक क्रिया। हमें अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, किसी भी प्रकार का लंग्स का जो प्रॉब्लम होता है उसको दूर करने के लिए ये क्रिया करेंगे। देखिए, दोनों ये होती है समस्थिति, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ थाई से लगे हुए इस तरीके से साइड में, ये होती है समस्थिति। यही से अपने पैरों को फैलाएंगे इस तरीके से, श्वास भरेंगे, हाथ सामने लाएंगे, श्वास भरते हुए बैक को पीछे करेंगे, दोनों हाथ पीछे जाएंगे, मेरे साथ देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरेंगे,
श्वास भरते हुए छोड़ते हुए वापस इनहेल, एक्सहेल, वापस। अपने लंग्स को पूरा एक्सपेंड करना है, आपको फील करना है कि पूरे लंग्स में आपके ऑक्सीजन जा रहा है। जो हमारे लंग्स में जो छिद्र होते हैं एक एक, उनमें आपको ऑक्सीजन भरनी है, क्योंकि हम पूर्ण रूप से श्वास नहीं लेते हैं और वो पैक हो जाते हैं। श्वास भरना है, श्वास छोड़ते हुए वापस एक बार और, लास्ट टाइम। हमने की वक्ष शक्ति विकास क्रिया, पैर को अपनी जगह पे लेके आएंगे। अब हम करेंगे अपनी बैक के लिए, अपनी कमर के लिए कटी शक्ति विकास क्रिया। अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और भी ज्यादा इस तरीके से पैरों को खोलेंगे, अपने पोस्चर को सही रखने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। दोनों हाथ इस तरीके से सामने की ओर रखेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे, सिर्फ बैक, आपकी बॉडी का अपर भाग इस तरीके से पीछे जाएगा। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए पीछे। अभी हमने लेफ्ट साइड गए थे, अब हम राइट साइड जब जाएंगे, देखिए जब राइट साइड वापस पीछे जाते हैं तो हमारा जो लेफ्ट हैंड होगा वो फोल्ड होगा, लेफ्ट हैंड फोल्ड होगा, आपकी एल्बो फोल्ड हो जाएगी। सब जो आपका हाथ है इसको फोल्ड कीजिए इस तरीके से, आप इस हाथ को इस तरीके से फोल्ड कीजिए, पीछे जाइए। जी सर, हाथ को फोल्ड कीजिए सिर्फ, हाँ बहुत अच्छा सर, आप कर रहे हैं। वापस, अब इसी को फास्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अभी हमने किया कटी शक्ति विकासक क्रिया, अभी किया था इसके पहले हमने वक्ष शक्ति विकासक, अब कटी शक्ति विकासक क्रिया की है। यहीं से दोनों पैरों को और भी ज्यादा खोलेंगे आप। आज मेरे पास मैट नहीं है इसलिए मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, थोड़ा सा स्लिप हो रहा है। यहीं से दोनों पैरों को खोलेंगे, श्वास भरेंगे, दोनों हाथों को सबसे पहले पीछे रखेंगे अपने कमर पे, ठीक है। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए ग्राउंड की ओर नीचे आ जाएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 90 डिग्री पे आपको 90 डिग्री में आके होल्ड करना है। इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down। यहीं से दोनों हाथ फ्लोर पे रखेंगे, आपके घुटने स्ट्रेट रहेंगे, हाथ फ्लोर पे और नजर सामने। कुछ देर होल्ड करें, इस स्थिति में आके रुक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वापस
देखिए, हम दिन भर भी ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते या कोई भी ऐसी हमारी एक्टिविटीज नहीं होती जिससे हमारा सर नीचे की ओर बेंड हो। तो जब हम नीचे की ओर बेंड होते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो पूरा हमारे ब्रेन की ओर जाता है और उसकी प्रत्येक सेल्स पे रक्त का प्रवाह जाता होता है। एक बार फिर से करेंगे इसी तरीके से, पैर को फैलाएंगे, दोनों पैरों को, दोनों हाथ कमर में, धीरे धीरे बैंड होंगे और 90 डिग्री में आपके होल्ड करना है। होल्ड हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, धीरे धीरे वापस अपनी जगह पे आ जाए। अभी हमने जो किया ये क्रियाएं थी। अब हम आसनों की ओर बढ़ते हैं। जब हम सूक्ष्म क्रियाएं कर लेते हैं तो हम थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, बॉडी हीट अप हो जाती है और हम कुछ देर आसनों में ठहर सकते हैं, होल्ड करते हैं। आसनों के बाद हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं जिसमें हम कुछ देर स्थित होकर एक जगह बैठ सकें। तो अब हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। देखिए, जब हम अपने शारीरिक विकास की बात करते हैं तो उसमें हमारा एक हाइट भी आता है। तो हमारी हाइट को बढ़ाने के लिए, अपने पोस्चर को सही रखने के लिए, बॉडी को अलाइन में रखने के लिए ये अभ्यास बहुत ही आवश्यक है और इसके साथ साथ ये हमारा मानसिक विकास भी करता है। जब हम ताड़ासन का अभ्यास करते हैं तो हम किसी एक पॉइंट पे पूरा ध्यान अब लगाते हैं। यहाँ पे हमारा पूरा फोकस वहीं पे होता है जिससे कंसंट्रेशन पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है, हमारा थिंकिंग पावर और भी इंप्रूव होती है। तो हाथों को इंटरलॉक करना है, इस तरीके से अपनी उंगलियों को फंसाएं, हाथ पूरा बाहर की ओर, धीरे धीरे अपने हाथ को अपने सर के ऊपर लेके जाएं। पहले अपने शरीर को एडजस्ट करें, साइड से अपने हाथों को खींचें। अब इस स्थिति में रुक रहे हैं तो धीरे धीरे अपने पंजों के ऊपर आ जाएं। किसी भी एक पॉइंट में ध्यान लगा लें, केंद्रित करें, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे अपने पंजों को नीचे रखें और धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे। एक बार फिर से करेंगे, हाथों को इंटरलॉक करें, ये आपकी सर्वाइकल का पेन, साइटिका का पेन, पूरे बॉडी के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। आपके मन और आपके शरीर दोनों का तालमेल बना देता है। हाथों को इंटरलॉक करें इस तरीके से और खींच दे, किसी भी एक पॉइंट में ध्यान को लगा दे पूरा। 1 2 3 4 5 4 3 2 1। रिलैक्स, धीरे धीरे हाथ नीचे। रिलैक्स करें, अपने बॉडी को थोड़ा सा स्विंग करना है, बहुत ही लाइटली, बहुत हल्का, बस जैसे आपका कुछ करने का मन ही नहीं है। बिल्कुल ढीला छोड़ दें अपने आप को। हम ऐसा करने से काफी रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि हमें योग में अपने आप को थकाना नहीं है, अपनी थकान को दूर करना है। यहीं से एक बार फिर से सम स्थिति में आएंगे। अब हम करेंगे वृक्ष आसन, बहुत ही सुंदर आसन है। योग का नाम यदि यदि कहीं लिया जाए या कहीं उसके पोस्टर हो तो इस आसन, यही आसन होता है।
बहुत अच्छा आसन है। सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। हमारा जो लेफ्ट पैर है इसके पंजों को फैला लें। वृक्ष आसन, जिस तरीके से वृक्ष की जड़ होती है वो भूमि में जमी होती है, उसी तरीके से अपने लेफ्ट पैर के पंजे को इस तरीके से फैला दें और जमा दें वहां पे। यहीं से धीरे धीरे अपने राइट लेग को उठाएंगे और अपने लेफ्ट थाइस पे रख देंगे इस तरीके से। ये हो गई फर्स्ट स्टेज। यहीं से धीरे धीरे अपने हाथों को लाएं और ये सेकेंड स्टेज था और ये है थर्ड स्टेज। दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार मुद्रा में होल्ड। 1 2 3 4 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों हाथ नीचे और फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे करेंगे। यदि आप शुरुआत में आपसे नहीं होता ये तो आप अपने घर पे दीवार का सपोर्ट भी ले सकते हैं। यहीं से हम लेफ्ट लेग को उठाएंगे और राइट लेग की थाइज में जमा दें इस तरीके से। यदि आप यहाँ पे होल्ड कर पा रहे हैं तो ये अपने हाथों को ऊपर लेके जाए या फिर आप हाथों को अपने यहाँ भी रख सकते हैं। सिर्फ आपको किसी पॉइंट में ध्यान को लगाना है। अपने मेमोरी पावर को बूस्ट करने के लिए, ब्रेन की पावर को इंप्रूव करने के लिए वृक्षासन, ताड़ासन, इनका अभ्यास करें। आपकी हाइट बढ़ेगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। 1 2 3 4 5 4 3 2 1। रिलैक्स। धीरे धीरे हाथ नीचे। तो वृक्षासन हमने किया। आप लोगों ने देखा होगा वृक्ष, बरगद का वृक्ष, कितनी आंधी और कितना तूफान आ जाए पर वो अपनी जगह से नहीं हटता। इसलिए हमें भी किसी भी परिस्थितियों में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए अपने लक्ष्य से हमें नहीं हटना है। हमेशा ही इसी तरीके से तप करते रहना है। अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा ही इस तरीके से खड़े रहना है। किसी भी विषम परिस्थितियों में अपने आप को सम रखना है, धैर्यता के साथ कार्य करना है। यही से अब हम बैठ के कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। अभी हमने खड़े होके किए, अब कुछ अभ्यास हम बैठ के करेंगे। तो यहीं से मेरे साथ आप सभी वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन का अभ्यास करेंगे हम। देखिए वज्रासन का अभ्यास, दोनों पैरों को इस तरीके से दबाएंगे। आपके अंगूठे मिले होंगे और आपके एड़ियां खुली होंगी, उस पे आपको बैठना है। यदि आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप पिलो नीचे रख सकते हैं। अपने पैरों के नीचे आप पिलो रखेंगे शुरुआत में, तो आप धीरे धीरे उसका अभ्यास आराम से कर सकते हैं। आप पिलो रख के बैठे हैं अपने पैरों के नीचे, यहाँ एंकल के नीचे। आप काफी आराम से बैठ पाएंगे इस आसन में। देखिए वज्रासन का अभ्यास खाना खाने के बाद सिर्फ मात्र एक ही आसन है वज्रासन, जिसका हम अभ्यास कर सकते हैं। और इसका अभ्यास हम सभी को करना भी चाहिए, क्योंकि 90% प्रॉब्लम हमारे पेट से ही होती है। हमारा पेट स्वस्थ होता है, कहते हैं पेट साफ तो 100 गुना रोग माफ होते हैं और मन साफ तो 1000 गुना माफ। तो अपने पेट को स्वस्थ रखने के लिए, अपने डाइजेशन पावर को इंप्रूव करने के लिए वज्रासन का अभ्यास करें। डेली आप 5 से 10 मिनट बैठे
और हल्का सा अपने थाइस को इस तरीके से रब करेंगे। वज्रासन। यहीं से अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर के नीचे लाके रखें और पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे इस तरीके से। हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, अपनी बैक के लिए, बैक को और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल करने के लिए श्वास भरना है, आपकी गर्दन बाहर होगी और श्वास छोड़ते हुए गर्दन अंदर की ओर। इस तरीके से जब हम श्वास भरेंगे हमारी बैक अंदर जाएगी और गर्दन बाहर की ओर, और श्वास छोड़ेंगे तो हमारी गर्दन अंदर और बैक बाहर। देखिए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, hold करेंगे 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे और यहीं से अपने दोनों एल्बो को बेंड कर देंगे। आपकी कमर उठी हुई होगी और अपने माथे को जमीन से लगा दें। उत्तान शीर्षो आसन करेंगे। यहीं से अपने हाथों को खींच दे, पूरा हाथ खींचे बाहर की ओर। अपने हाथों को बाहर की ओर खींचे, जितना भी खींच सकते हैं। और भी ज्यादा खींचने की कोशिश करें हाथों को। कुछ देर होल्ड करें। पूरा ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की ओर आ रहा है आपका। आपकी ब्रेन की सेल्स बूस्ट करने के लिए, उनकी कार्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 1 2 3 4 5, रिलैक्स, रिलैक्स। यहीं से अपनी कमर को सीधी कर दें इस तरीके से और पैर को पीछे सीधे। इस स्थिति में आ जाएंगे, पैर पूरे सीधे। ये आपकी बैक के लिए सबसे अच्छा आसन है। आपकी कमर के लिए मरकट आसन। किसी भी प्रकार की कमर की प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको इसी तरीके से आराम से लेटना है और अपनी एल्बो का स्टैंड बनाना है और अपने पैरों को इस तरीके से हिट करना है। ये आपके कमर के लिए सबसे अच्छा आसन है, बेस्ट आसन है, मकरासन। रिलैक्स। यहीं से दोनों हाथ आएंगे हमारे शोल्डर के नीचे। श्वास भरते हुए उठा दे भुजंगासन। श्वास भरेंगे और पूरा बॉडी का अपर भाग उठा दे।
exhale down, inhale up, exhale down, पैर पीछे से मिले होंगे, अपनी बॉडी का अपर भाग उठाए, पूरा ध्यान आपके थायराइड ग्लैंड विशुद्धि चक्र, हमारे अष्ट चक्र में, हमारे गर्दन में विशुद्धि चक्र होता है, पूरा ध्यान उस पे लगाया, उसे एक्टिवेट करने के लिए। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब इसको थोड़ा फास्ट करेंगे, अपने बॉडी के स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए योग आसनों का अभ्यास करते हैं शारीरिक विकास के लिए। इस तरीके से रिलैक्स, दोनों हाथ इसी तरीके से शोल्डर पे लाएंगे और अपनी बॉडी को उठा दें, यहीं से आ जाएंगे शशांक आसन। फिर से भुजंगासन और शशांक आसन में भुजंगासन में आएंगे, शशांक आसन पे, भुजंगासन में आना है। दोनों हाथ शोल्डर के नीचे, इस तरीके से अपने पैर को उठा दे, पूरी बॉडी आपकी हवा में चतुरंग, यहीं से अपना पैर उठाएंगे, राइट लेग आपके दोनों हाथों के बीच में आएगा, कुछ देर होल्ड करें, राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे, बॉडी को थोड़ा पीछे के पुश करना है, हाथ सीधे, एंड रिलैक्स। फिर से आ जाएंगे, इस तरीके से रिलैक्स करना है, हाथों को साइड में लगा दे और माथे को जमीन से, रिलैक्स, वापस, यही से हम करेंगे अर्ध नृत्येंद्रासन। अपने पैरों को इस तरीके से सीधा रखना है, लेफ्ट पैर को अपने राइट थाइस के नीचे रखना है और राइट पैर को उठा के अपने लेफ्ट नी के सामने रखना है, इस तरीके से। ये आपके स्टमक के इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, उनकी मसाज के लिए, आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, इंसुलिन जो बना होता है पैनक्रियाज, उसको एक्टिवेट करने के लिए, उनका संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है। यहाँ से उठाएंगे हमारा लेफ्ट हैंड और राइट नी को क्रॉस करते हुए से हमें अपने एंकल को पकड़ लेना है और
राइट साइड बेंड हो जाएंगे, राइट हैंड पीछे की ओर जाएगा कमर के पास। देखिए आपका पूरा किस तरीके से आपकी कमर और पेट ट्विस्ट हो जाता है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन से स्टमक के उन सबकी मसाज हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है उनकी, और वो उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, वो सही तरीके से कार्य करने लगते हैं। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। यहीं से हाथ को इस तरीके से वापस लाना है। अब हम इसी को दूसरे पैर से करेंगे। अभी हमने लेफ्ट लेग से किया, अब हम राइट लेग से करेंगे। अपने राइट लेग को उठाकर हमने लेफ्ट थाइस के नीचे रखना है और लेफ्ट लेग को उठाकर राइट नी के पास रखना है, राइट नी के सामने रखना है। यहीं से हम अपना राइट हैंड उठाएंगे इस तरीके से खींचते हुए और अपने लेफ्ट नी को इस तरीके से क्रॉस करना है और अपने पैरों को पकड़ लेना है। पूरा अपने आप को बॉडी ट्विस्ट करें। यदि आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाते तो अपने आप को एडजस्ट करें, पुश करने की कोशिश करें और अपने पैर को पूरा दबाना है आपको, ताकि आपका पेट और आपकी कमर ट्विस्ट हो सके इस तरीके से। ये देखिए, और हाथ को यहाँ रख लीजिए। आप यहाँ पे रखेंगे तो भी अच्छा, इस तरीके से आप रखें। यदि पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो होल्ड करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे धीरे वापस। बहुत ही आराम से करना है, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सरल अभ्यास है और फायदे इनके बहुत ज्यादा है। अब हम करेंगे मंडूकासन। वज्रासन में आएंगे और अपने दोनों हाथों की इस तरीके से मुट्ठी बनाना है। ये जो दोनों आसन है ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे आसन है। अपनी मुट्ठी बनाना है और दोनों को अपनी नाभि के साइड में रखनी है। आप दोनों को नाभि के साइड में रखना है, हाथों को पीछे की ओर, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, नजर आसमान की ओर। कुछ देर होल्ड करें 1 2 3 4 5। होल्ड। आप जितना इसमें होल्ड करेंगे आपका पैंक्रियास एक्टिवेट होगा। वापस। ये था फर्स्ट वेरिएशन। यदि आपका स्टमक ज्यादा है और आप इसको अच्छे से नहीं कर सकते तो आपको इस तरीके से करना है। आपको हथेली के ऊपर अपनी हथेली रखना है, हथेली के ऊपर अपनी हथेली रखेंगे और जो हथेली का सेंटर पॉइंट है इसे अपनी नाभि के ऊपर रखना है। आपको नाभि के ऊपर रखेंगे, यहीं से श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए पेट को दबाते हुए और सामने की ओर आ जाए। आसमान की ओर आपका फेस होगा, नजरें आसमान की ओर फ्रंट में रखेंगे, फेस नीचे झुका नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस वापस आ जाए। यहीं से अपनी जगह पर लेट जाएंगे। कुछ देर अपनी जगह पे लेट जाए यहीं से।
लेट जाए। अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। ठीक है, हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इसमें वात का प्रभाव अधिक होने से क्या होता है कि हमारा वात बहुत चंचल प्रवृत्ति का होता है। कफ और पित्त होते हैं वो अपनी जगह पर ही स्थित होते हैं, पर वात बहुत चंचल होता है, वो शरीर के सभी हिस्सों में जाता है। जब वात का प्रभाव बढ़ जाता है या वो असंतुलित हो जाता है तो हम एक स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, वो एक राजसी प्रवृत्ति आ जाती है, या तो बहुत ज्यादा खाने लगते हैं और बहुत ज्यादा सो जाते हैं हम, जिससे हमारा डाइजेशन गड़बड़ा जाता है। और हमारे शरीर में वो वात होता है, जगह जगह जाकर शरीर पे कष्ट पहुंचाता है, वहां पर तकलीफ होने लगती है। तो हमें अपने वात के प्रभाव को कम करना है, पवन मुक्त आसन करना है, जिससे हमारे शरीर में जो भी विषैली गैसेस होती है वह हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। इसके बहुत फायदे हैं। इसको करने से आपका जो पेट है, बेली फैट, वो भी कम होगा। डाइजेशन प्रॉब्लम, डाइजेशन आपका इंप्रूव हो जाएगा और भी, और किसी भी प्रकार की गैस का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, एसिडिटी नहीं होगी। अपने पैरों को सीधा करेंगे, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाना है आपको और इस तरीके से फोल्ड करना है। हाथों को इंटरलॉक करें। यदि आपको सर्वाइकल और कमर का दर्द नहीं है तो आप अपनी गर्दन को उठा दीजिए। यदि सर्वाइकल या कमर दर्द है तो अपनी गर्दन को नहीं उठाएंगे। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे करेंगे। एक बार फिर से पैरों को ऊपर उठाएंगे और पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे धीरे अपने पैरों को इस तरीके से नीचे रखेंगे। यहीं से अपने पैरों को उठाएंगे। आपके जो हार्निया होता है उसको व्यवस्थित करने के लिए आपकी जो नाभि होती है कभी कभी अपनी जगह से हट जाती है, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो अपनी नाभि को व्यवस्थित करने के लिए और अपने हार्निया को संतुलित करने के लिए हम अब करेंगे उत्तान पादासन का अभ्यास। दोनों पैर उठाएंगे और 30 डिग्री पे उठाकर आपको होल्ड करना है। देखिए 30 डिग्री पे उठाए पैरों को और होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे धीरे आपके पैर नीचे। देखिए हमने अभी किया उत्तान पादासन। इससे पेट की जो अतिरिक्त चर्बी है वो बहुत जल्दी कम होती है। तो आप यदि इस अभ्यास को सही तरीके से करते हैं तो आप इसको फील कर पाएंगे कि आप जब होल्ड करते हैं अपने पैरों को तो आपके पेट में एक वाइब्रेशन होता है। टीवी में बहुत ऐड आता है सोना बेल्ट का कि वो वाइब्रेशन होता है पेट में उस बेल्ट को लगाने से। तो हम नेचुरल तरीके से पेट में वाइब्रेशन को करते हैं जिससे हमारा पेट की अतिरिक्त चर्बी
कम हो जाती है। एक बार आप सभी फिर से करेंगे और होल्ड करके देखें कि पेट आपका वाइब्रेट हो रहा है या नहीं। दोनों पैर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। दोनों पैर नीचे, यहीं से अपनी कमर पे हाथ रखेंगे, हाथों का सपोर्ट लें और अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा दें। ये होता है विपरीत करनी। कुछ देर होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे लाएं। यहीं से अपने दोनों पैरों को अपने थाइस के पास लाएंगे, अपनी कमर को उठा दें। सेतु बंद आसन, ये है सेतु बंद। और भी ज्यादा उठाएं और रिलैक्स। सांस भर के उठाएंगे और सांस छोड़ के कमर को नीचे रख दें। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए कमर नीचे, इस तरीके से रिलैक्स। यहीं से दोनों पैर, मक्कट आसन आपकी कमर के लिए सबसे अच्छा। दोनों पैरों को लेफ्ट साइड गिरा दें, यहीं से राइट साइड। श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे और श्वास भरते हुए पैर ऊपर। श्वास छोड़ेंगे, दोनों पैर साइड में, लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए वापस और राइट साइड। सेंटर में आएंगे, रिलैक्स। दोनों हाथ थाइस के साइड में और दोनों पैर खुले हुए, इस तरीके से। दोनों पैरों में 1 फुट का अंतर होगा और दोनों हाथ थाइस के साइड में इस तरीके से। अपने पेट पे अपना लेफ्ट हैंड अपने पेट में रखेंगे, श्वास भरें और श्वास छोड़ें। श्वास भरें, श्वास छोड़ दें। अब पूरा ध्यान अपनी श्वास में लगाएं। श्वास भरते हुए आपका पेट ऊपर की ओर आ जाएगा और श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर की ओर। आपको महसूस करना है अपनी श्वास को। जिस तरीके से एक बलून होता है, इसमें श्वास भरते ही बलून फूल जाता है और श्वास छोड़ते ही बलून पूरा संकुचित हो जाता है, अपनी जगह पे आ जाता है। इसी तरीके से हमारा पेट है बलून की भांति। श्वास भरना चाहिए तो पेट बाहर आ जाना चाहिए और श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर। श्वास लेने का सही क्रम, सही तरीका यही है। पर हम अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं, अपने इतने बड़े बड़े गोल को निश्चित करके रखा है, हम बस उसके पीछे भागे जा रहे हैं और भागे जा रहे हैं। इस तरीके से हमारा एक बहुत बिजी शेड्यूल हो गया है कि हमें अपनी श्वास का भी ध्यान नहीं है। हम सिर्फ सैलो श्वास लेते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर लेते हैं।
पूर्ण श्वास नहीं जाता तो श्वास भरे और अपने पेट को फुलाए और श्वास छोड़ने तो पेट अंदर फील करते जाए, इसको अनुभव करें। आपको नींद का प्रॉब्लम है, आपको नींद नहीं आती, यदि आप ये क्रिया करें रात में सोते समय भी तो आपको कब नींद आ जाएगी आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। तो करें आप, श्वास भरें, पेट बाहर, श्वास छोड़ेंगे, पेट अंदर। पूरा ध्यान अपने श्वास में लगा दें। श्वास लेते जाएं और छोड़ते जाएं। बहुत फायदे हैं योग के, बस आप इसको करते जाइए योग और उसके लाभ को उठाते जाइए। यहीं से अपने ध्यान को अपने पैरों पे लेके जाएं। महसूस करें आपके पैर रिलैक्स हो रहे हैं। अपने कॉन्शियस माइंड के द्वारा एक अवेयरनेस, आपके पैर रिलैक्स हो रहे हैं। आपकी कमर रिलैक्स हो रही है। आपकी कमर का पूरा भाग, आपकी बैक, आपके शोल्डर रिलैक्स हो रहे हैं। आपका स्टमक के सभी इंटरनल ऑर्गन्स, आपके लंग्स, आपके शोल्डर, आपका राइट हैंड, आपके लेफ्ट हैंड रिलैक्स हो रहा है। आपका नेक, आपका फेस, आपका ब्रेन रिलैक्स हो रहा है। अपने शरीर को अपने पैरों के अंगूठे से लेके सर तक के भाग को देखना है। सफेद रंग की लाइट आपके पूरे शरीर पे फैल रही है। आपका शरीर पूरा श्वेत रंग के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। आपको सिर्फ साक्षी भाव, दृष्टा भाव से देखना है अपने शरीर को। आपका मन बहुत शांत हो गया है। आपका शरीर आपका ऊर्जावान हो गया है। महसूस करें। धीरे धीरे अपने पैरों को खोलें और अपने हाथों की उंगलियों को, अपने पैरों की उंगलियों को कुछ देर के लिए हिलाएं। और लेफ्ट साइड की करवट लेंगे। लेफ्ट साइड की करवट लें। लेफ्ट साइड की करवट लेंगे। राइट हैंड का सहारा लेकर उठकर बैठ जाएंगे। पालथी मोड़कर अपनी जगह पर बैठ जाए। अब हम करेंगे कपाल भाती का अभ्यास। कपाल भाती एक सठ क्रिया है। योग में हमारी 6 सठ क्रियाएं हैं जिससे हमारे शरीर की अंदरूनी सफाई होती है। पूरा शरीर प्यूरिफाई हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। उसमें से एक क्रिया है कपाल भाती की क्रिया। हमारी बॉडी को टॉक्सिन फ्री रखने के लिए
डिटॉक्सिफाई करने के लिए, शरीर से टॉक्सिन को निकालने के लिए हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति का अर्थ होता है, कपाल यानी होता है फोरहेड और भाती अर्थात शाइनिंग, एक चमक। हमारे चेहरे पे एक ओज को बनाए रखने के लिए, एक ऑरे को बढ़ाने के लिए, मस्तिष्क को और भी ज्यादा विस्तृत करने के लिए, अपने चेहरे पे आभा को बढ़ाने के लिए हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं। कपालभाति क्रिया बहुत ही सरल अभ्यास है, इसे सभी को करना चाहिए। यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम इसे 5 मिनट्स आपको जरूर करने चाहिए। कपालभाति की क्रिया, इसको मैं बताती हूँ, इसका अभ्यास कैसे करते हैं। किसी भी आसन में आप आराम से बैठ जाएंगे, हाथों को अपने थाइस के ऊपर रख लेंगे आराम से। उसके बाद श्वास को पूरा आपको बाहर निकालना है, एक्टिव एक्सहेलेशन करना है, प्रश्वास करना है नाक के थ्रू, अपने नाभि पे ध्यान देना है। पूरा करते समय ये देखिए इस तरीके से श्वास को निकालना है, ये होता है 1 स्टॉप होता है। तो इस तरीके से आपको 1 मिनट में 15 से 16 राउंड जरूर लगाना है कपालभाति के। यदि आप शुरुआत पे बिगनर्स हैं तो आप इसके 20 से 30 राउंड जरूर लगाइए। किस तरीके से देखिए, मेरे साथ करते जाइए। करते जाएंगे आप, और भी मैं कुछ बताती हूँ इसके बारे में। आप इसे करते समय आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए, आपके शोल्डर भी स्ट्रेट होने चाहिए, आपकी जगह पे होनी चाहिए, आपके फेस के एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं होना चाहिए। कभी कभी होता है कि कुछ लोग इसके एक्सप्रेशन भी चेंज कर लेते हैं फेस के करते समय। तो आपको बहुत ही चेहरे पे एक मुस्कान के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ इसे करना है। इससे हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है, जो हमारे बुद्धि का केंद्र होता है। तो करते जाएंगे इस तरीके से। ये हमारी जो डाइजेस्टिव फायर होती है उसको और भी ज्यादा एक्टिवेट करती है, डाइजेशन सिस्टम को हमारे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसमें हुए किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है उसको भी क्लियर करता है, किसी भी प्रकार की एलर्जी को खत्म कर देता है, डेड जो सेल्स हो जाते हैं उसको रीजनरेट कर देता है। बहुत फायदे हैं कपालभाति के। ये सभी तरीके से हमारे लिए लाभकारी है। एक लंबा और गहरा श्वास लेंगे, श्वास पूरा भरें और पूरा श्वास बाहर छोड़ें। इस तरीके से इसको विराम देंगे, कुछ देर शांत बैठेंगे। यहीं से हम अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। देखिए हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है या किसी भी प्रकार का जब हम प्राणायाम करते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारा कॉर्टिसोल का लेवल होता है वो कम हो जाता है। कॉर्टिसोल नामक एक हार्मोन से, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं, जिसके बढ़ने से हमारा बीपी रेट बढ़ जाता है, पल्स रेट बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे कई प्रकार की प्रॉब्लम होने लगती है। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ये हमारे कोर्टिसोल के लेवल को कम कर देता है। और ये प्राणायाम बहुत ही सरल है, इसे सभी लोग कर सकते हैं। यदि आप किसी कारणवश फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप इस प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, इसके बहुत फायदे मिलेंगे। आप इसे जमीन में बैठ के भी कर सकते हैं, आप इसे सोफे या पलंग में भी बैठ के कर सकते हैं। देखिए तो ये प्राणायाम का जो प्रमुख उद्देश्य है, ये हमारी प्राण ऊर्जा को डेवलप कर देता है। ये हमारे शरीर के प्रत्येक सेल्स में जाता है और वहां पर ऊर्जा का संचार कर देता है। हमारे शरीर में जो शक्ति के केंद्र हैं स्पाइन में और ब्रेन में। देखिए शक्तियां तो सभी के अंदर हैं, जो मानव है वो शक्तियों को भंडार है, पर
जरूरत क्या है, उन शक्तियों को जानने की, उन्हें पहचानने की और फिर उसके बाद उसे इम्प्रूव करने की। तो जब हम योग अभ्यास करते हैं तो ये हमारी जो एनर्जी चैनल है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारी एनर्जी का फ्लो पूरे शरीर पे होता है। तो हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। देखिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए हमें हाथों को इस तरीके से लेना है, हाथों की बनाएंगे प्रणव मुद्रा, अपने थंब को लेंगे और अपने थंब के दोनों साइड की फिंगर्स को इस तरीके से फोल्ड मोड़ लेंगे पूरा, अपने जो थंब है उसके मूल में, जड़ में आपको लगानी है और अपनी उंगलियों को थोड़ा सा कर्व करना है। देखो, बॉडी आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए, स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए। तो अपने हाथ को उठा के आपको यहाँ पे लाना, अपने फेस को इस तरीके से नहीं लाना, क्योंकि फिर हमें कंफर्टेबल नहीं रहेगा इस तरीके से या ऐसा करने से। तो आप हाथों को इस तरीके से लाएंगे तो आप काफी आराम से और लंबे समय तक करते रहेंगे। श्वास की क्रिया इतनी ही धीमी होनी चाहिए कि आपको भी इसकी आवाज ना आए, बहुत ही धीमा धीमा करना है। देखिए, लेफ्ट से श्वास लेना है, राइट से श्वास को बाहर, लेफ्ट से श्वास लेंगे, राइट से बाहर। देखिए, ये अनुलोम विलोम का एक चरण होता है। हमने जो किया वो एक चरण था, लेफ्ट से हमने श्वास लिया और राइट से बाहर किया, और राइट से श्वास लेंगे और फिर लेफ्ट से श्वास को बाहर करेंगे। श्वास प्रश्वास की गति करनी है, बहुत ही धीमी धीमी और आराम से महसूस करते जाना है। अपनी आंखों को बंद कर लेना है, आपको तत्काल ही बहुत ही इसके रिजल्ट मिलते हैं। आप तुरंत ही अपने आप को शांत कर सकते हैं, अपने आप को बहुत शांत महसूस कर सकते हैं। आप ऑफिस में हैं, कहीं हैं, आप यदि बहुत थोड़ा भी स्ट्रेस हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, तो आप इसको 1 मिनट भी कर लेंगे तो आपको इसके आराम मिल जाएंगे, फायदे देख सकते हैं आप इसको। तो आप करते जाए मेरे साथ। देखिए, आप इसको करते जाइए, मैं आपको बताती हूँ। जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, नाम से ही पता चलता है कि ये नाड़ियों की सिद्धि करता है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां रहती है। इसमें प्रमुख नाड़ी होती है हमारी इंगड़ा और पिंगड़ा, और जो बीच में होती है सुषुम्ना। तो ये सभी नाड़ियों को शुद्ध करता है और प्रमुख इन तीनों नाड़ियों को ये एक्टिवेट करता है। ये हमारी सूर्य स्वर होता है, जो राइट स्वर होता है वो सूर्य स्वर होता है, जिससे हमारे पूरे शरीर में हीट बनी रहती है। और लेफ्ट स्वर, जिसे चंद्र स्वर कहा जाता है, ये हमारी बॉडी में शीतलता को बनाए रखता है, यानी ये हमारे शरीर में एक टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों को एक्टिवेट करता है। तो बहुत फायदे हैं अनुलोम विलोम के। ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, हम पॉजिटिव होने लगते हैं, धीरे धीरे नेगेटिविटी सभी तरीके से खत्म हो जाती है, पूरे शरीर में प्राण का प्रवाह होने लगता है। देखिए, जब हम किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त होती है? श्वास के द्वारा। जब वो श्वास बाहर ब्रह्मांड में होती है तो वो श्वास होती है, वायु होती है, ये वायु का ही एक रूप है। जब वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो वो प्राण के रूप में प्रवेश करती है और शरीर के सभी अंगों में अलग अलग कार्य करती है। 5 प्राण होते हैं जो हमारे शरीर पे। तो करते जाइए इसका अभ्यास आप। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। देखिए, भ्रामरी प्राणायाम, इसमें भ्रमर की आवाज आपको प्रोड्यूस करनी है, जिस तरीके से एक भ्रमर होता है वो आवाज करता है। इसके लिए हम बनाएंगे अपने हाथों की सन्मुखी मुद्रा। किस तरीके से? अपने अंगूठों को लेंगे, अपने थंब को लेंगे और अपने आउटर इनर पे रखेंगे, अपने इंडेक्स फिंगर को अपने आईज के ऊपर रखेंगे, अपने जो मिडिल फिंगर है अपने नोज के ऊपर पार्शली क्लोज करना है आपको। उसके बाद जो आपका रिंग फिंगर है उसको अपर लिप पर और
मिड लिटिल फिंगर को लोअर लिप पे रखेंगे। देखिए, श्वास भरेंगे, इस तरीके से आपको करना है 3 बार। धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे रखें, अपनी आंखों को बंद करें। कुछ देर अपनी आंखें बंद करें, इसी स्थिति में रहे। अपने ब्रेन में हो रहे कंपन को महसूस करेंगे। जो भी हो रहा है, जो भी वाइब्रेशन हो रहे हैं, उन्हें महसूस करना है आपको। कुछ देर, पूरे दिन हम बाहर की दुनिया ही देखते हैं, कुछ देर हमारे अंदर भी है, सब कुछ अंदर ही है, उन्हें भी देखना है। ये आंखें द्वार है बाहर की दुनिया को देखने का। बहुत मन तो हमारा इससे ही भटकता है, इसलिए अपनी आंखों को बंद करें, शांत रहें। देखिए, योग का अभ्यास करेंगे आप तो आपकी इससे मानसिक प्रॉब्लम भी दूर होंगी और आपकी शारीरिक समस्याएं भी दूर होंगी। आपकी मानसिक क्षमताएं कई गुना तक बढ़ जाएंगी। आपका आत्मिक बल मिलेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके व्यक्तित्व में और भी ज्यादा निखार आएगा, आपका आत्मिक बल बढ़ेगा और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत उन्नति करेंगे और अपने पर्सनल लाइफ में भी आप बहुत अच्छे से रहेंगे। अपने दोनों हाथों को मिलाएंगे आपस में और रब करेंगे। अपनी हथेलियों को अपने फेस पे रखें। धीरे धीरे अपने हाथों की गर्माहट को, वाइब्रेशन को फील करें अपने फेस पे। अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने इष्ट देव को प्रणाम करेंगे और मेरी यही मंगल कामना है कि आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और योग को अपने जीवन में अपनाएंगे। और यही हमारा अब सिर्फ एक 5 मिनट का और एक टैपिंग थेरेपी हम आपको करवाएंगे। आप सभी कैमरा ऑन कर लें तो बहुत अच्छा होगा। ये बस अब समाप्ति की ओर जा रहा है हमारा क्लास। तो यदि आप सभी कैमरे कैमरे ऑन करके करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, अच्छा लगेगा मुझे भी। हम करेंगे अब टैपिंग थेरेपी। यदि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे जरूर करें, आपको बहुत मजा आएगा इसको करने से। आप सभी कैमरे ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा। और अब हम करेंगे टैपिंग थेरेपी करेंगे। देखिए, अपने हाथों हमारे हाथों में पूरे शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनको प्रेस करने से बहुत सारी बीमारियां हमारी ऐसे ही ठीक हो जाती हैं और कुछ हमें पता भी नहीं चलती, जो बीमारियां धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाती। तो इसको करने के लिए सबसे पहले अपनी एक उंगली को उठाएंगे और अपने दूसरे हाथ में इस तरीके से प्रेस करेंगे। आप इसमें अपने घर में बड़ों के साथ, बच्चों के साथ भी करें, सभी को बहुत मजा आएगा इसको करने में, बहुत ही आनंद आएगा और इसके बेनिफिट भी बहुत ज्यादा हैं।
दूसरी उंगली को भी ले लेंगे इस तरीके से, और अपनी तीसरी उंगली को भी ले लें, इस तरीके से करेंगे। ये देखिए, पूरा टैपिंग करना है। अब अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के पीछे हाथों में इस तरीके से लेते जाएं, शोल्डर पे लेते जाएं। आपके सर्वाइकल का पेन, आपके फ्रोजन शोल्डर का पेन, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है उसमें आपको आराम मिल जाता है। इसको करने से जो एयर बबल्स हो जाते हैं, किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज हो जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए ये सबसे सरल माध्यम है। इसी तरीके से राइट हैंड में करेंगे, लेफ्ट हैंड से दोनों उंगलियों को ले लेंगे, तीनों को और पांचों उंगलियों को इस तरीके से यहाँ से हाथों के पीछे शोल्डर के पास और नेक के पास लेते जाएं, पूरा यहाँ से इस तरीके से दोनों हाथों पे पूरा क्लैपिंग करते जाएंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से उंगलियों को फंसाएं, आंखों को बंद करें और पूरे हाथ उंगलियों को स्ट्रेच करें, खींच दें। धीरे धीरे रिलैक्स वापस। धन्यवाद सर। सर क्लास समाप्त होती है आज की। मैम बहुत अच्छा सेशन था मैम। तो आई वुड लाइक टू आस्क एनी पार्टिसिपेंट्स प्लीज गिव अ फीडबैक अबाउट दिस क्लास. So any participants would like to say anything, just raise your hand so that I can unmute you. Participants, please give your feedback. Okay, so कोई भी नहीं है. Okay, thank you ma'am. Now I request my co-host Pradeep sir to say thanks to ma'am. Just you can unmute sir. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग। योगा के माध्यम से आपने अपना कीमती समय एवं हमें ऊर्जा प्रदान की, यह हम सभी के लिए काफ़ी हर्ष की बात है। आपके इस अविश्वसनीय कक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने आज वज्रासन, मकरासन, भुजंग, कपालभाति जैसे कई भिन्न भिन्न आसनों का अभ्यास कराया। वास्तव में आज के इस योग कक्षा में हम सभी बहुत अच्छा महसूस किए। आज के इस भागदौड़ में जीवन शैली जो हमारे चल रही है, योग एक ऐसी क्रिया है जो न सिर्फ मनुष्य के मस्तिष्क एवं शरीर की एकता को संगठित करता है, बल्कि यह हमारे जीवन शैली में सकारात्मक जीवन शैली में भी बदलाव लाने का काम करता है। तो आपने जो आज हम लोग को योग का जो अभ्यास कराया, हम लोग प्रयास करेंगे कि यह हम अपने जीवन शैली में भी अपनाएं। थैंक यू मैम, धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद मैम, इस सेशन ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद मैम। हम सभी कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से धन्यवाद करते हैं मैम। ठीक है मैम, आज का सेशन हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं और पार्टिसिपेंट्स हम लोग नेक्स्ट सेशन
12 o'clock से स्टार्ट करेंगे। तो कोई पार्टिसिपेंट्स शायद धर्मेंद्र कुमार सर। ओके, थैंक यू। Nasim sir, I have sent a request for unmute. Nasim Rao sir, you want to say something? I have sent request for unmute. Nasim Rao sir, you can speak now.